हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं वो सब बताने वाला हूँ कि मैं अपने मैथ्स के खाने को किस तरह से अपने मसल बिल्ड करने के लिए यूज़ करता हूँ। जो लोग बाहर रहते हैं तो ये वीडियो उनके बहुत काम की रहेगी। जिन लोगों का ये मानना है कि बाहर रह के हम अच्छे से अपने बॉडी को ग्रोथ नहीं कर सकते, उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे सकते, तो ये वीडियो उन लोगों के बहुत काम आएगी। और जो लोग घर पे हैं और जिन लोगों का ये सोचना है कि घर के खाने से हम प्रॉपर एक मसल बिल्ड नहीं कर सकते या फिर हर चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव की ज़रूरत है, तो ये सब इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं धीरे धीरे करके पूरी चीज़ बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज़ की कैलोरीज भी बता के चलूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अपने मैच पर, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, हम वहाँ पे जाएंगे। आज शायद वहाँ पे, आज मंगलवार का दिन है, शायद वहाँ पे आलू के पराठे बने होंगे, तो हम वहाँ पे आलू के पराठे खाएंगे। और जो भी है इस वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैं उसको सही से यूज़ करता हूँ अपने डाइट के तौर पर। अभी हम मेस पे गए थे खाना खाने। वैसे आज मंगलवार था तो आज आलू के पराठे बन रहे थे वहाँ पे, लेकिन आज पराठे नहीं बने। तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड रहता है कि एकदम से कुछ भी खाने में आता है। तो मैंने जो भी कर रखा है अपने डाइट का, तो एकदम ऐसा कर रखा है कि कुछ भी हो, लेकिन एक अगर प्रोटीन का इंटेक कितना है तो वो उतना ही रहे, उससे ज़्यादा भले हो जाए लेकिन कम नहीं रहे। अभी मेरा बॉडी वेट जो है वो 70 kg है। और अभी मैं आपको दिन भर का ये बता दूंगा कि ऐसे ऐसे यहाँ से मैं ये खाता हूँ। और लगभग थोड़ी देर बाद, यानी वीडियो के लगभग 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, मैं एक प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि मैं सुबह लेता हूँ तो उसमें मेरा प्रोटीन मुझे कितना मिल जाता है, फिर खाने में मैं लेता हूँ तो प्रोटीन उसमें कितना मिल जाता है, और फैट कितना रहता है, और किस तरह से जो एक्स्ट्रा फैट मैं लेता हूँ उसे मैं बर्न कर लेता हूँ। तो ये सब इस वीडियो में आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी जो वीडियो आपने देखी, अभी हम मैच से आ रहे हैं, सुबह मैंने नाश्ता भी किया, तो ये सब एक अभी ये बता रहा हूँ कि इस तरह से रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मैं वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से कि इसमें रहता क्या है और मेरा इन चीज़ों को लेने के पीछे अपना ओपिनियन क्या है। अभी हम आ गए थे यहाँ पे पार्क में, तो हम अब पनीर लेंगे खाना खाने के बाद, दिन के खाने के बाद। पनीर एक सही से देखो तो एक अगर प्रोटीन सोर्स हमें अच्छे से मिल जाए गेनिंग के टाइम के वक्त भी, तो वो एक बहुत अच्छा मेथड रहता है। मतलब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो पनीर की दुकान है, एक हमको एक सही सोर्स के रूप में मिला है यहाँ पे। मतलब एकदम प्योर। मैं पनीर बहुत पहले से खाते आया हूँ, तो मुझे पता है पनीर खाने के बाद मैं बता सकता हूँ कि कौन सा सही रहता है, पनीर सही है या नहीं है। तो पनीर अब हम वहाँ पे जाएंगे। मेरा लगभग 100 ग्राम रोज़ का रहता है, और क्रिश भी जो मेरा रूम पार्टनर है वो भी पनीर लेता है, तो उसका लगभग 50 ग्राम का इंटेक है अभी। लेकिन धीरे धीरे हम और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे इसे। जब मैंने पनीर और जगह पे यहाँ पे ट्राई करा इंदौर में, पहले मैं दूसरी तरफ रहता था, तो इतना ज़्यादा सही नहीं रहता था, खा के समझ में आ जाता था कि ये सही नहीं है। फिर अब मैंने ट्राई किया तो ये बहुत सही पनीर देते हैं, इसीलिए हम रेगुलर अपनी डाइट में इसे ज्वाइन कर लिया है अब, कि इसे रोज़ खाया करेंगे। और उसका रिज़ल्ट भी थोड़ा थोड़ा देखने मिल रहा है, क्योंकि लगभग 100 ग्राम पनीर में हमें 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये पनीर मैच चल रहा है। मैच अभी तो पता नहीं भाई यार, शाम को है ना एक अच्छा। इसका। अभी हम पनीर लेके आए, ये क्रिश का है, ये मेरा है। हम हाथ में ही ले लेते हैं पनीर भैया से, क्योंकि रोज का पॉलीथीन वेस्ट क्या करना है, यहीं पास में रूम है हमारा, यहीं पे खा लेते हैं रास्ते में जाते वक्त, या फिर रूम के आराम से बैठ के खाते हैं वहाँ पे। अभी मैं आया हूँ जिम, और अभी लगभग 3:30 बजे हैं। 3 बजे का टाइम है मेरे जिम आने का। और मैं साथ में लाता हूँ दाने और एक सेव पर, या फिर जो भी फ्रूट मैं लेता हूँ वो मैं लाता हूँ। और बैग मैं कोचिंग का लाता हूँ, पहले मैं जिम बैग लाता था। उससे होता ये है कि कोचिंग के बैग में थोड़ा और ज़्यादा सामान मैं रख लेता हूँ अपना। इसके बाद क्योंकि मैं कोचिंग निकल जाता हूँ 5-5:30 बजे मैं कोचिंग निकलता हूँ यहाँ से। कपड़े अगर ज़्यादा भीग जाते हैं तो चेंज करके, या फिर यही कपड़े पहन के। और दाने रहते हैं तो लगभग ये दाने, इतने दाने मैं लगभग रोज़ लाता हूँ रख के। और फिर उसके बाद फिर इन्हें खा के, इनको या तो मैं कोचिंग पे ही खाता रहता हूँ, और या जिम में थोड़े बहुत खा लेता हूँ। लेकिन कोचिंग, मेरा टारगेट रहता है कि जिम में और कोचिंग के बीचों बीच मुझे इनको ख़त्म करना रहता है। एक साथ खाता नहीं, धीरे धीरे खाता रहता हूँ, चलता रहता है।
तो लाने का ये रीज़न देता है कि मेन अभी जिम करने के बाद एकदम से कुछ खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल सकता, तो उससे अच्छा ये तो है कि कुछ तो खाएं। 2 दिन पहले अभी एक और नया निशान मिला। जब मैं बैक कर रहा था तो ये हाथ में यहाँ पे चल गया, एकदम से दर्द हुआ, तब समझ में आया कि यहाँ पे पहली बार लगी है मेरे यहाँ पे, मतलब पहले लगी नहीं। ओके, तो अभी हो गया है शाम का वक्त और 7:15 हो रहे हैं। अभी तक जो भी मील मैंने आपको बताई है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी मैं वापस जा रहा हूँ मेस पे खाना खाने। कोचिंग के बाद सीधा मैं मेस पे जाता हूँ और खाना खाता हूँ। तो आपको खाने में बताता हूँ कि शाम के खाने में क्या रहता है। अभी मैं खाना खा के आया, उसके बाद मैं आते वक्त दूध लेके आया, एक अमूल का गोल्ड और दूसरा स्किम्ड मिल्क। तो उनका मेरा ये रहता है कि रात के टाइम जब मैं अगर कभी खाना ज़्यादा खा लेता हूँ तो मैं ओट्स नहीं खाता। वैसे रात में मेरे रोज़ लगभग ओट्स रहते हैं, रात के टाइम ओट्स खाना दूध में, क्योंकि ओट्स भी हमें प्रोटीन देते हैं अच्छा खासा। डाइट में मैंने वही चीज़ रखी है जो हमें प्रोटीन, मतलब जो लोकल चीज़ें हैं उनसे हमें प्रोटीन सही से मिल सकता है, तो वो चीज़ें रहेंगी और हेल्दी फैट हमें मिलेगा। और मैंने बाहर की कोई भी एक्स्ट्रा वो चीज़ नहीं रखी जो सही नहीं रहेगी हमारे लिए, भले ही वो फ़ायदा करे लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक हम लेंगे तो हमारे लिए सही नहीं रहेगी। तो मैं अभी आज तो मेरे को खाना मैंने ज़्यादा खाया था, तो आज मैं स्किम्ड मिल्क जो मैं लाया वो अभी अकेला पीऊँगा, और जो अमूल का गोल्ड रहता है वो सुबह के लिए रहता है। अभी मैं उसे गर्म करके रख लेता हूँ तो सुबह वो मेरे फिर काम आता है, सुबह जल्दी नाश्ता करने के 8 से 9 बजे के समथिंग। और अभी थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जुकाम सा है, तो मैं हल्दी डाल के आज जो दूध पीऊँगा तो वो पी के फिर मैं सो जाऊँगा। तो मैं कैलोरीज का काउंट करना बताऊँगा आपको कि मेरे खाने में कैलोरीज का इंटेक किस तरह से रहता है। सबसे पहले सुबह मैं नाश्ता करता हूँ। अभी ब्रेकफास्ट में मैं सुबह यूज़ करता हूँ मसल ब्लेस के हाई प्रोटीन ओट्स। मैं इनको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ और अभी इनको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सुबह के हिसाब से एक प्रॉपर सोर्स अगर हम देखें तो नाश्ते के हिसाब से सही रहता है और ब्रेकफास्ट से एक अच्छी शुरुआत हम कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ें और जोड़ता हूँ, जो कि 3 आमंड्स हैं और एक अंजीरा है। अंजीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैं साइड में डाल दूँगा। और एक पैकेट रहती है अमूल के दूध की, जो कि अमूल गोल्ड रहता है। इसके बाद मैं एक ऐप के द्वारा पूरी मेरी कैलोरीज देखता हूँ, उसमें मैं मेरा वेट डालता हूँ, मुझे कितना वेट बढ़ाना है, कितने पे मुझे मेंटेन रहना है, वो मैं उस ऐप के द्वारा देखता हूँ। एक और मेथड भी होता है ये सब का निकालने का, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कठिन होगा, तो मैं इसलिए वो मेथड मैं अभी बता नहीं रहा। तो ये ऐप अगर आप यूज़ करेंगे तो ये ईज़ी पड़ेगा थोड़ा यूज़ करने के लिए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यहाँ पे जो कैलोरीज आप देख रहे हैं ये एक एवरेज है, ये एग्जैक्ट कैलोरी नहीं है। जो लोग नए हैं इन सब चीज़ों के लिए उनको मैं बता देता हूँ इस ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसे ओपन करें इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद अपना टारगेट पूरा सेट करें, क्या आपका टारगेट है, कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, वो सब अप्रॉक्सीमेटली आपको निकाल के बता देगा। उसके बाद यहाँ से कैलोरी पे जाएँ। ये मैंने कैलोरी सेट कर रखी है कि 3200 कैलोरीज मुझे खाना है, जो भी अभी मैं गेनिंग फेज में हूँ उस हिसाब से। इससे थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा लग जाता है चीज़ों का। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट पे गया, मैंने अगर अमूल लिया है गोल्ड तो मैंने उसे सर्च करूँगा, अमूल गोल्ड आ जाएगा। यहाँ से मैं क्वांटिटी डालूंगा मेरी, कि मेरी क्वांटिटी थी 500 ml, तो यहाँ पे 500 आएगा नहीं, इसलिए मैं टाइप कर दूंगा 500। और ये अगर यहाँ पे नीचे शो नहीं कर रहा प्रोटीन और कार्ब्स में, तो इसे एक बार ऊपर या नीचे करके वापस उस पर लाएं, वापस वहाँ पे लाएं जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद ये शो करेगा प्रोटीन इतना, कार्ब्स इतना, फैट और फाइबर। ऊपर ये क्वांटिटी इसकी रहती है कि 375 इसमें कैलोरीज हैं और 500 ml इसकी क्वांटिटी है। तो इस तरह से यूज़ होता है। और यहाँ पे नीचे आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो जो भी चीज़ आप ऐड करेंगे, जब ट्रैक एंड एग्जिट पे फॉर ब्रेकफास्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे अभी सिर्फ अमूल गोल्ड का है, लेकिन अगर मैं ओट्स वगैरह सब डालता तो इधर पूरी लिस्ट आ जाती नीचे किसमें कितनी कैलोरीज हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर 800 कैलोरीज ने मेरे हिसाब से सेट करी हैं, तो मेरी सिर्फ अमूल गोल्ड से इतनी कवर हो चुकी हैं, और इसकी प्रोटीन वगैरह की क्वान्टिटी वो आप देख ही चुके हैं। अब उसके बाद अब हम आते हैं दिन के खाने में।
तो दिन का खाना मैस का इस हिसाब से रहता है और इसमें प्रोटीन इस तरह से रहता है और कैलोरीज इतनी रहती हैं इसमें। फिर बारी आती है पनीर की। अभी हमने जब पनीर शुरू किया रेगुलर इंटेक में, मैं तो पहले भी खाता था, फिर कृष्ण ने भी शुरू किया मेरे रूममेट ने, तो अभी मैं उससे पूछूंगा, मैंने पहले उससे नहीं पूछा कि पनीर लेने के बाद उसे क्या चेंजेस फील हुआ उसकी बॉडी में, तो वो आपको अभी बताएगा। पनीर लेने से सबसे पहले तो कैलोरीज बढ़ जाती है अपनी। हाँ, और मसल में अच्छा खासा मतलब फर्क दिखना, चेंज दिखना अपने को मिलता है ऐसा। मतलब ऐसा अगर वही बंदा फील कर पाएगा जो वाकई में महसूस करता है ये सब हाँ। चीज़ों को ना। ऐसे एकदम से कोई भी खाना शुरू करेगा तो उसे तो लगेगा भी नहीं कि कुछ हुआ है। हाँ, मतलब एकदम से चेंज नहीं आएगा, 5-10 दिन में नहीं आता है। मतलब अगर 15-20 दिन तक अगर अपन इसे कंज्यूम कर रहे हैं तो धीरे धीरे चेंजेस आना अपन को स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आप सबको ये लग रहा हो कि मैं फ़ैट इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं कार्डियो भी बहुत ज़्यादा करता हूँ यहाँ पे। और पहले भी मैं कार्डियो करता था, लेकिन यहाँ पे मैं कार्डियो खुद भी मैंने बढ़ाया है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा खुद का कार्डियो हो भी जाता है। रोज़ मेरी 2 से 3 किलोमीटर की तो रनिंग रहती है और फिर आने जाने में भी अच्छा खासा हमारा कार्डियो हो जाता है। तो अब बारी आती है रात के खाने की। रात के खाने में कैलोरीज इस हिसाब से रहती हैं, प्रोटीन ये है उसका, और जो आप प्रोटीन की ये फ़ोटो देख रहे हैं ये उस ऐप के हिसाब से ही है। उस ऐप में जो बताया गया है उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और मैं अपनी बॉडी पे भी इसका रिएक्ट देखता हूँ तो सब सही लगता है मुझे कि हाँ ये सही से मैनेज हो रहा है, एक एवरेज का मुझे पता लग जाता है। और रात में सोते टाइम मैंने बताया ही है कि अगर मैं खाना ज़्यादा खा लेता हूँ, रोटी ज़्यादा इंटेक करता हूँ, तो मैं रात में ओट्स लेता हूँ, नहीं तो मैं दूध अकेला पी के सो जाता हूँ। एक बात और मुझे आप सबसे शेयर करनी थी कि मतलब अगर वाकई में अपनी बॉडी में ग्रोथ चाहते हो तो शुरू करो, रेगुलर जिम जाओ, जितने दिन भी आप डिसाइड करते हैं जाओ, खाने पे अपने पे ध्यान दो। ये नहीं कि पहले सब कुछ ही हम समझ लें फिर एकदम से शुरू करेंगे। देखो अपने एक्सपीरियंस से हम बेहतर समझते हैं चीज़ों को, ना कि एकदम पहले से ही पूरा समझ जाएं कि यार ये ऐसा रहेगा तो मैं फिर सब आसानी से कर लूँगा। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद चीज़ों को देखोगे नहीं कि वो बॉडी पे कैसे रिएक्ट करती हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। हो सकता है मेरी बॉडी पे ये चीज़ें मुझे अच्छा रिएक्ट करते हुए दिखा रही हैं, लेकिन हो सकता है आप इसको अपनी बॉडी पर अभी फील ही नहीं कर पाओ, क्योंकि मुझे लगभग 3-3.5 साल हो चुके हैं जिम करते करते, तो तब जाके मैं इन सब को फील कर पा रहा हूँ अपनी बॉडी पे। और ये प्रॉपर ऐसी डाइट नहीं है कि आप इससे बहुत अच्छी आपकी बॉडी बिल्ड कर लोगे और ये एक प्रॉपर डाइट ऐसी हो कि हाँ ये सही रहेगी। ये बस एक ऐसी है कि अगर आप बाहर हो तो किस तरह से आप मैनेज भी कर सकते हो चीज़ों को। बस शांत मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, चीज़ों को आजमाते रहो, सब कुछ होगा धीरे धीरे।